मायके की ललक। सोनल खुशी खुशी अपना काम मशीन की तरह निपटाए जा रही थी। आज उसको अपने पीहर जाना था। वो चिंता मुक्त थी क्योंकि उसकी सासू माँ ने बताया था कि कुछ दिन दिशा नहीं आएगी। दिशा सोनल की इकलौती नंद थी पर 100 के बराबर थी। पूरे ससुराल में उसी का हुक्म चलता था। दिशा को अपने घर से कोई मतलब नहीं था, चाहे बच्चों के स्कूल होते, चाहे सौरभ उसके पति की कितनी ही ज़रूरी मीटिंग। जब जी चाहता अपने मायके आ जाती थी, फिर उसका दखल रहता। यहाँ तक कि सोनल क्या पहने, पति के साथ कहीं जाए या ना जाए, सब दिशा निर्धारित करती थी। सोनल जब ब्याह कर आई थी तब दिशा को अपनी बहन की तरह चाहती थी, पर अब दिशा सोनल को किसी जेलर से कम नहीं लगती। दिशा की वजह से सोनल 3 साल से अपने मायके नहीं जा पा रही थी। उसका बहुत मन होता माँ के पास जाऊं, उनकी गोद में फिर रखकर अपनी सारी थकान खत्म कर लूं। इसीलिए आज सोनल बहुत खुश थी। सामान उसने रात को ही पैक कर लिया था। जतिन ने टिकट भी कर दी थी। माँ के कहने से 3 साल बाद खुद जतिन सोनल को उसको मायके छोड़ने जा रहा था। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, सामने से दिशा आती दिखाई दी। सोनल उदास हो गई, हैरान रह गई क्योंकि माँ ने तो कहा था वो अभी 15 दिन नहीं आएगी। सामने से आती दिशा सोनल को देखकर खिलखिला उठी। उसकी हंसी सुनकर सोनल की आंखें छलछला उठी। दिशा अनदेखा कर जतिन से बोली, क्या भाई, पत्नी के नखरे उठाए जा रहे हैं? कहाँ सैर सपाटे की तैयारी हो रही है? बहन को भूल गए? जतिन बोला, अरे नहीं दिशा, वो सोनल को उसके पीहर छोड़ने जा रहा हूँ। दिशा बोली, मैं आई हूँ तब भी जाओगे क्या? आपकी पत्नी को मेरा आना अच्छा नहीं लगता। सोनल बोलने को हुई कि पीछे से आती आवाज़ को सुनकर चुप हो गई। अंदर जाने के लिए मुड़ी तो उसकी सासू माँ चली आ रही थी और उन्होंने सोनल की उदासी और आंखों की नमी देख ली थी। जतिन ने कहा, माँ दिशा आई है। माँ बोली, क्या मैं लगा रखी है। दिशा माँ के गले लगी। माँ ने कहा, तूने तो मना किया था आने का। दिशा, वो तो ऐसे ही मना कर दिया था। देखना था भाई बुलाता है या बहन के ना आने से खुश होता है। माँ ने उसके सिर पर चपत लगाई और दिशा को लेकर अंदर जाने लगी। जतिन सामान उठाकर अंदर आने लगा। तभी माँ ने कहा, तू कहाँ चला? जा सोनल को उसके मायके छोड़कर आ पहले। दिशा माँ को हैरानी से देखने लगी। बोली, माँ मुझसे ज़्यादा बहू से प्यार हो गया है? मैं आई हूँ और आप उसको भेज रही हो? माँ ने कहा, बेटा तू साल में 20 बार आती है और वो एक बार भी नहीं। अब पूरे 3 साल हो गए। उसका मन भी करता होगा माँ से मिलने का, भाई भाभी की गृहस्थी देखने का। दिशा कुछ न बोली, पर कमरे से निकलती सोनल सब सुनकर हैरान थी। 6 सालों की शादी में ऐसा पहली बार हो रहा था। माँ ने आगे कहा, तेरे लिए तेरा मायका एक पर्यटन स्थल से ज़्यादा कुछ नहीं। जब बोर हुई चली आई, जब थकान हुई चली आई। बैठे बिठाए सारे काम होते हैं, हर चीज़ बोलते ही मिल जाती है। तो बेटा इस बार भाभी को भी अपने पर्यटन स्थल की सैर करने दे। मेरा मतलब वो अपने मायके इस बार जरूर जाएगी। मेरी, तेरी या किसी की भी वजह से वो अपनी खुशी से दूर नहीं होगी। सोनल अचानक से अपनी सासू माँ के गले लग गई। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, चल बस बहुत प्यार हो गया, जल्दी जा, ट्रेन छूट जाएगी। सासू माँ के पैर छूकर सोनल बाहर आई, जहाँ जतिन उसका इंतज़ार कर रहा था। इधर मनोरमा जी को अपनी बहन की बात याद आ रही थी जिसने उन्हें समझाया था और बेटी मुँह से बाहर निकाला था, वरना तो वो कभी नहीं जाने देती थी। सोनल को हमेशा बेटी का साथ देती थी और 6 साल के बाद भी घर पर दिशा की मनमर्जी चलती थी। सोनल बेचारी खामोश रहती थी।
पर इस बार आई उनकी छोटी बहन ने सब देखा और वापस जाकर मनोरमा जी को फ़ोन पर सब समझाया। वो अनजाने में खुद की इज्जत खो रही थी, बेटे बहू के दिल से धन्यवाद दे रही थी अपनी बहन को। इधर सोनल ट्रेन में बैठे खिड़की से बाहर झांकती हवा को महसूस कर रही थी। जतिन प्यार से अपनी पत्नी की मासूम मुस्कुराहट को देख रहा था। पिछले 3 सालों से सोनल जैसे मुस्कुराना ही भूल गई थी। सच है, मायका एक टूरिस्ट प्लेस ही होता है लड़कियों के लिए, जहां जाकर वो सारी परेशानी समस्या भूलकर अपना बचपन जीती हैं।